वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है जो संजीव डेसवर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसको स्टार्ट करते हैं। और साथ ही हम आज मॉडल पेपर 1 देखेंगे। साथ ही बच्चों एग्जाम परसों के दिन ही है, इसलिए हम आज और कल में जितने भी इसके मॉडल पेपर है सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। जो पहला मॉडल पेपर है उसको हम डिटेल से देखेंगे, उसके बाद के जितने भी मॉडल पेपर है 1 से 5 तक के मॉडल पेपर तो आज आपको मिल जाएंगे आज रात में, और जो बाकी के 4 मॉडल पेपर है वो कल दिन तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और जो पहला मॉडल पेपर है बच्चों ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है मॉडल पेपर 1 है। और साथ ही बच्चों ये इंग्लिश का हो जाएगा कंपलसरी, 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होने वाला है। इसके जो मार्क्स है बच्चों वो 80 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला सवाल है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो लिखा हुआ है द थेरेपेटिक वैल्यू एंड हीलिंग पावर ऑफ प्लांट्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड टू मी व्हेन आई वाज अ बॉय ऑफ अबाउट 10। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि पौधे के उपचारात्मक मूल्य और उपचारात्मक शक्तियों का प्रदर्शन मुझे तब हुआ जब मैं लगभग 10 साल का लड़का था। I had developed an acute, persistent abdominal pain that did not respond really to the hospital medicine। यानी यहाँ पर बोला गया है हमें कि मुझे पेट में लगातार तेज दर्द होता था जो अस्पताल की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था। My mother had taken me to the city's central hospital on several occasions where different ड्रग्स वर ट्राइड ऑन मी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेरी माँ मुझे कई बार शहर के केंद्रीय अस्पताल में ले गई थी जहाँ पर मुझे अलग अलग दवाइयाँ आजमाई गई थी। अगला है यहाँ पर इन टोटल डिस्प्रेशन सी टुक मी द एग्या मिन्सा ए वेल नॉन हर्बेलिस्ट इन माई होम टाउन इन द सिस्टम इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ गाना। तो यहाँ पर बोला गया है कि जहाँ मुझ पर अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था, पूरी तरह से हताश होने पर मुझे गाना के पश्चिम प्रांत में मेरे गृह नगर के एक प्रसिद्ध हर्बलिस्ट इग्या मेंस के पास ले गया था। दिस मैन वॉज नो स्ट्रेंजर टू द मेडिसिन डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये आदमी अस्पताल के मेडिकल डॉक्टरों के लिए कोई अजनबी नहीं था। ही हैड अर्न्ड द रेपुटेशन ऑफ डिफरेंट एक्सीलेंट हेल्प व्हेन दे वर confronted with difficult cases where western medicines had failed to effect a cure। यानी जब वे मुश्किल मामलों का सामना करते थे जहां पश्चिमी दवाएं इलाज करने में विफल हो जाती थी तो उन्हें बेहतर मदद देने की प्रतिष्ठा मिली थी। आफ्टर ए ब्रीफ इंटरव्यूज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट गोज ऑन डेली इन द कंसल्टिंग ऑफिसेस ऑफ मेनी जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक संक्षिप्त साक्षात्कार के बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कई सामान्य चिकित्सकों के परामर्श कार्यालयों में प्रतिदिन होने वाली प्रतिक्रिया से बहुत अलग नहीं था। उन्होंने हमें अपने परामर्श कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया और वे चले गए। तो बच्चों यहाँ पर ही लेफ्ट अस वेटिंग इन द कंसल्टिंग रूम वेल वी वेंट आउट ऑफ द फील्ड। ही रिटर्न्ड विद सेवरल लीव्स एंड द bark ऑफ द ट्री एंड वन ऑफ द attendants immediately prepared a decoction. I was given a glass of preparation. It tasted extremely bitter, but within an hour or so I began to feel relieved। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कि वास्तव में, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि वे कई पत्तियां और पेड़ की छाल को साथ लौटे और उन्हें एक परिचारक ने तुरंत एक घाटा तैयार किया। मुझे इस तैयारी का एक गिलास दिया गया। इसका स्वाद बहुत कड़वा था लेकिन 1 घंटे के भीतर मुझे राहत महसूस होने लगी थी। उसके बाद इट ऑफ द डेकोशिएशन was put into large bottles so that I could take doses periodically. Within about the 3 days, the frequent abdominal pain stopped and I recall gaining a good appetite. I have appreciated the healing power of medicinal plants over ever since। तो यहाँ पर बोला गया है कि उसे लेकिन 1 घंटे में वह ठीक हो गया। बचे हुए काढ़े को 2 बड़ी बोतलों में डाल दिया गया ताकि मैं समय समय पर खुराक ले सकूं। लगभग 3 दिन के भीतर पेट में होने वाला लगातार दर्द बंद हो गया और मुझे याद है कि मुझे
अच्छी भूख लगी थी, मैंने तब से औषधियाँ पीने का उपचार शक्तियों की सराहना की। अगला है बच्चों यहाँ पर तीसरे की बात करें तो माई एक्सपीरियंस में साउंड अनयूजुअल टू दोज हु come from urban area of the developed world, but those in the less affluent nations such experience are a common occurrence। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेरा अनुभव उन लोगों को असामान्य लग सकता है जो विकसित दुनिया के शहरी क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन कम समृद्ध देशों के लोगों के लिए ऐसा अनुभव सामान्य घटना है। In fact, demographic studies by various national governments and intergovernmental organizations such as the World Health Organization (WHO) indicate that for 75 to 90% of the rural populations of the world, the herbalist is the only person who handle their medical problems। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि वास्तव में विभिन्न राष्ट्रीय संस्कार और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया जनसांख्यिकी अध्ययनों से पता चलता है कि दुनिया की 75 से 90% आबादी ग्रामीण आबादी के लिए हर्बलिस्ट की एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी चिकित्सा समस्या का समाधान करता है। तो बच्चों अगला है हमारा यहाँ पर पैराग्राफ है, उसको पढ़ लेते हैं। इन अफ्रीकन कल्चर ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स are always considered to be influential spiritual leaders as well as using magic of religion along with the medicines। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि अफ्रीका संस्कृति में पारंपरिक चिकित्सकों को हमेशा प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता माना जाता है जो दवाइयों के साथ साथ जादू और धर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। Illness is the handed with the individual's hidden spiritual power and with application of plants that have been found especially to certain healing पावर्स। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि बीमारी का इलाज व्यक्ति की छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियों और उन पौधों के इस्तेमाल से किया जाता है जिनमें विशेष रूप से उपचार करने की शक्ति पाई जाती है। ओवर द ईयर्स यानी पिछले कुछ वर्षों में आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश 3 टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन अफ्रीकन सोसाइटीज एंड टू क्लासीफाई द एक्सटेंट टू विच ईच यूजुअल मेडिसिनल प्लांट्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने अफ्रीका समाज में 3 प्रकार की औषधीय चिकित्सकों की पहचाना और वर्गीकृत किया है कि प्रत्येक किस हद तक औषधियों का इस्तेमाल करता है। फर्स्ट बोला है इसकी द फर्स्ट इज द हर्बलिस्ट हु जनरली एंजॉय द प्रेस्टाइज एंड रेपुटेशन ऑफ बीइंग द रियल ट्रेडिशनल मेडिकल प्रोफेशनल। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि पहला हर्बलिस्ट जो आमतौर पर वास्तविक पारंपरिक चिकित्सा पेशेवर होने की प्रतिष्ठा और ख्याति का आनंद लेता है। द सेकेंड ग्रुप रिप्रेजेंट द डिवाइन हीलर्स। यानी यहाँ पर हमें बोला गया कि जो दूसरा समूह है उच्च कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। दे आर फेटिश प्रीस्ट्स हु प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन देयर परपोर्टेड supernatural powers of diagnosis created with ability to intercept the evil deeds of the witch। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि वे भूत परस्त पुजारी हैं जिसका अभ्यास उनके निदान की कथित अलौकिक शक्तियों पर निर्भर करता है जिन्हें एक चुड़ैल बुरे कामों को रोकने की क्षमता का श्रेय मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स कंसीडर्ड टू बी इन अफ्रीका। यानी अफ्रीका में प्रारंभिक चिकित्सकों को क्यों माना गया है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो ट्रेडिशनल मेडिसिनल पार्टिसिपेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी द इन्फ्लुएंट स्पिरिचुअल लीडर्स यूजिंग मैजिक एंड रिलीजन अलॉन्ग विद द मेडिकल प्लांट्स। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो प्रारंभिक चिकित्सकों को प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता माना है जो औषधियों पेड़ों के साथ साथ जादू और धर्म का भी प्रयोग करते हैं। अगला है व्हाट पावर टू द प्लांट्स हैव। यानी यहाँ पर बोला गया है कि पौधों के पास क्या शक्तियां हैं। द प्लांट्स हैव हीलिंग पावर्स। यानी पौधे के पास उपचारात्मक शक्तियां हैं। हाउ डिड द राइटर फील रिलीफ। यानी जो कवि है लेखक को राहत कैसे महसूस हुई। द राइटर वॉज गिवन ए डेकोक्शन प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्री इट गेव हिम रिलीफ। यानी लेखक को पेड़ की पत्तियां और छाल से बना काढ़ा जिससे उसको राहत मिली थी। What does the study of the WHO tell। यानी WHO का अध्ययन क्या बताता है। तो बच्चों द स्टडी ऑफ द WHO टेल्स फॉर 75 to 90% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड द हर्बलिस्ट इज द ओनली पर्सन हु हैंडल देयर मेडिकल प्रॉब्लम्स। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्ययन बताता है कि विश्व के 75 से 90% ग्रामीण आबादी के हर्बल विशेषज्ञ एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उनकी चिकित्सा समस्याओं का सामना करता है। Why did the writer's mother take him to इग्यामंसा। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि लेखक की माँ उन्हें इग्यामंसा क्यों ले गई। द राइटर हैड डेवलप्ड एन एक्यूट परसिस्टेंट abdominal पेन एंड द हॉस्पिटल
medication did not work, so his mother took to यज्ञा मनसा ए हर्बलिस्ट टू बी ट्रीटेड। यानी लेखक को पेट में लगातार दर्द होने लगा और अस्पताल की दवाई काम नहीं कर रही थी, इसलिए उनकी माँ इलाज के लिए एक हर्बल विशेषज्ञ यज्ञा मनसा के पास ले गई। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डिस्टिंग्विश विथ, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि बच्चों प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करने की क्या स्थिति है। द स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इज ए डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एक्सपर्टाइज, रेपुटेशन एंड रिलायंस ऑन नेचुरल एंड सुपरनेचुरल प्रैक्टिसेस। यानी प्रारंभिक औषधीय चिकित्सा की स्थिति उनकी विशेषता, प्रतिष्ठा और प्राकृतिक या अलौकिक प्रथाओं पर निर्भरता को प्रतिष्ठित करती है। क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी हमें बच्चों इनका सिनोनिम्स बताना है। सबसे पहला वर्ड है बच्चों डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है बच्चों अवसाद में चले जाना, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें इसका डिस्प्रेशन हो जाएगा। अगला है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है बच्चों द्रव, यानी लिक्विड पदार्थ, तो डेकोक्शन हो जाएगा इसका द्रव। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है बच्चों लालसा, यानी कोई इच्छा करना, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों एपेटाइट, यानी सिमिलर वर्ड हमें बताना था। इसी प्रकार अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे है ये भी हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, चलो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन लाइक फॉलो। रोशनी बेरवा रिमेंबर्स रनिंग ऑल द वे फ्रॉम द होम इन महमूद नगर ढाणी विलेज टू द रूम वेयर द बाल समूथ मेट। माई ग्रांड पेरेंट्स आर गेटिंग आर मैरिड, यू हैव टू डू समथिंग। द गर्ल then the 12 years old, the 20 or the children sitting there। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, रोशनी बेरवा को याद है कि महमूद नगर ढाणी गांव में अपने घर से वह दौड़कर उस कमरे तक गई जहां बाल समूह मिला था। मेरे दादा दादी मेरी शादी कर रहे थे, तुम्हें कुछ करना होगा। उस समय 12 साल की लड़की ने बताया। वहाँ करीब कितने बच्चे थे? 20, यानी 20 बच्चे थे। द चिल्ड्रन ऑल एज बिटवीन 8 and 16 trooped up the Rosni's house and their grandparents to stop the impending wedding. Their others, including village elders and teachers, joined in. The wedding was stopped. She had discovered a way out of the quagmire with the help of the local NGO and the village children. When she was in 12th, the pressure to get the merit returned. This time her uncle found a match for her. When she resisted, she was stunned and beaten. People would point to her as the girl who brought shame to her family and asked their children not to speak to her. I was 16 years old and alone in the world. I walked to school with my eyes fixed to the ground. I would think sometimes that I have done it is terrible for everyone to hate me much। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 8 से 16 साल की उम्र के सभी बच्चे रोशनी के घर पहुंचे और उसके दादा दादी से आग्रह किया कि वे आसन विवाह को रोक दे, यानी छोटी उम्र में शादी को रोक दे। गांव के बुजुर्गों और शिक्षकों सहित अन्य लोग भी यहीं शामिल हुए। विवाह रोक दिया गया। उसने एक स्थानीय एनजीओ और गांव के बच्चों की मदद से इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था। जब वह 12वीं में थी तो उस पर शादी करने का दबाव फिर से आ गया। इस बार उसने चाचा से एक रिश्ता ढूंढ लिया। जब उसने विरोध किया तो उसे ताना मारने लगे और पीटा गया। लोग उसे ऐसी लड़की के रूप में देखते थे जिससे अपने परिवार को बदनाम किया और बच्चों से कहा कि वे उसे बात ना करें। मैं 16 की थी और दुनिया में अकेली थी। मैं अपनी आंखें जमीन पर टिकाए हुए स्कूल जाती थी। कभी कभी सोचती थी कि मैंने क्या किया है, इतना भयानक कि हर कोई मुझसे नफरत करता है। आई वुड क्राई माई सेल्फ टू स्लीप, रिकॉल्स रोशनी हु लॉस्ट हर फादर व्हेन शी वॉज 2 and हैज बीन abandoned by her mother shortly after. But even in those dark moments, Roshni didn't give up moving out of the village to Piplu Tehsil in Rajasthan, where she rented a room and attended college। यानी यहाँ पर बोला गया है कि रोशनी याद करती है कि मैं रोते रोते सो जाती थी। जब वह 2 साल की थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और कुछ ही समय बाद। तो बच्चों यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर हमें बोला गया है कि रोशनी को याद थी कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, माँ ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन उस बुरे पलों में भी रोशनी ने हार नहीं मानी और गांव में निकलकर राजस्थान के पीपलू तहसील में चली गई, जहां उसने एक कमरा किराए पर लिया और कॉलेज की पढ़ाई करने लगी। विद एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस केम ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। आई केप्ट इन टच विद द चिल्ड्रन इन द विलेज। एवरी टाइम देयर वॉज अ चाइल्ड मैरिज दे वुड कॉल मी एंड आई वुड गो टू स्टॉप इट। आई रियलाइज्ड आई हैड ऑलरेडी बीन थ्रो आउट ऑफ द village. The roast had already happened
What else could be the villagers do? So I went and fought with everyone who was getting their child married. She says with a laugh. So far she had stopped over a dozen marriages. यानी यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षा और स्वतंत्रता के साथ आत्मविश्वास की भावना भी आ गई। मैंने गांव के बच्चों से संपर्क बनाए रखा। हर बार जब कोई बाल विवाह होता तो मैं उसे बुलाती थी और उसे रोकने जाती थी। मुझे एहसास होता है कि मुझे पहले ही गांव से निकाल दिया गया था। सबसे बुरा पहले ही हो चुका था। गांव वाले और क्या कर सकते थे, इसलिए मैं गई और उन सभी से लड़ी। अपने बच्चे की शादी करवा रहे थे। वह हंसते हुए कहते हैं अब तक वह 1 दर्जन से ज्यादा शादियां रुकवा चुकी थी। यानी बच्चों वो कम से कम कितनी शादियां रुकवा दी उसने? 12 शादियां। इवन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द लॉ यंग गर्ल्स हैव बीन crusading against the practice. Earlier this month 19 years old of Sushila Bisnoi from Badmer succeeded in getting her marriage annulled, submitting photographs and congratulatory messages from her husband's Facebook account to the court. The court accepted these as evidence that the union took place when both the bride and groom were 12 years old and they declared the marriage invalid. यानी यहाँ पर बोला गया है कि कानून के समर्थन के बिना भी युवा लड़कियां इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रही थी। इस महीने की शुरुआत में बाड़मेर की 19 वर्षीय लड़की, क्या नाम था? सुशीला बिश्नोई ने अपने पति के फेसबुक अकाउंट से तस्वीरें और बधाई संदेश अदालत में जमा करके अपनी शादी को रद्द करवाने की सफलता प्राप्त की। अदालत ने उन्हें इस बात के सबूत के तौर पर स्वीकार किया कि उस विवाह उस समय हुआ था जब दूल्हा और दुल्हन 12 साल के थे और शादी को अम्मा ने घोषित कर दिया गया। सीमा बेरवाल कर दिया बच्चों। यहाँ पर जो सीमा थी उसका नाम क्या करते हैं? नेम चेंज्ड वॉज 15 व्हेन सी वॉज मैरिड टू ए मैन फ्यू years older. Later when she was started attending Pal Smooth meeting with NGO Shiv Shiksha Smiti and Save the Children, I dawned on her that she had a notice. I learned that my life in mine, I have to power to say no to marriage. यानी यहाँ पर बोला गया है कि सीमा बेरवाल जब 15 साल की तब उनकी शादी उनसे कुछ साल बड़े आदमी से कर दी थी। बाद में जब उन्होंने एनजीओ शिव शिक्षा समिति और सेव द चिल्ड्रन के साथ बाल समूह मीटिंग में भाग लिया तो एहसास हुआ कि उसके पास एक विकल्प है। मैंने सीखा कि मेरा जीवन मेरा है, मेरी पास शादी के लिए कहने का कुछ शक्ति नहीं थी। तो बच्चों यहाँ पर बाल विवाह के बारे में था। चलो अब इसके जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। अगर बात करें, पहला प्रश्न है हु इज रेबल्ड अगेंस्ट बाय द ब्राइड इन द पैसेज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि गद्यांश में दुल्हने किसका विरोध कर रही थी? In the passage, the bride rebelled against the practice of child marriage. They resist socialist pressures and with the support from NGO and village children, they vowed to stop their marriages. यानी गद्यांश में दुल्हनों ने बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने सामाजिक दबाव का विरोध किया और गैर सरकारी संगठनों और बच्चों के समर्थन में अपनी शादियां रुकवाने के लिए लड़ाई लड़ी। Who helped रोशनी at the age of 12 years to succeed in the mission? यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब सुशीला कितने साल की थी? 12 साल की थी। तो उसने मिशन में सफलता किस प्रकार से प्राप्त की थी? तो बच्चों ये हमें बताना है। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन की, तो चलो इसका आंसर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार से हमें इसका आंसर करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इस गद्यांश की, तो यहाँ पर हमें देखो क्या चीज बोली गई है कि द एज ऑफ द 12 रोशनी वॉज हेल्प बाय द एनजीओ एंड द विलेज चिल्ड्रन टू सक्सीड इन हर मिशन टू स्टॉप द मैरिज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक तो एनजीओ और जो बच्चे थे उनकी सहायता से उसने शादी रुकवाने में सफलता प्राप्त की। हाउ डिड पीपुल ऑफ द विलेज बिहेव विद रोशनी व्हेन शी वाज 16 इयर्स ओल्ड। यानी जब वह 16 साल की थी तो लोगों का, जो गांव के लोग थे, उनका उसके प्रति व्यवहार किस प्रकार का था? तो द पीपल ऑफ हर विलेज taunted her by pointing to her as the girl who brought shame to her family and even discouraged their children from speaking to her। यानी उसके गांव के लोग उसे ऐसी लड़की बताकर मजाक उड़ाते थे और अपने परिवार को उसने बदनाम किया है। यहाँ तक कि बच्चों से उससे बात करने के लिए भी मना करते थे। Why did रोशनी मूव आउट ऑफ द विलेज? यानी रोशनी गांव से बाहर क्यों चली गई? तो रोशनी मूव्ड आउट ऑफ द विलेज टू Tiplu Tehsil because she faced rejection and isolation after resisting the pressure of the Mary C. Scout and education and independence। यानी यहाँ पर बोला गया है कि रोशनी गांव के बाहर पीपलू तहसील में चली गई थी क्योंकि शादी का दबाव विरोध करने के बाद उसको अस्वीकृति और अलगाव का सामना करना पड़ा। वह शिक्षा और स्वतंत्रता चाहती थी। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द पैसेज। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा फाइटिंग, यानी जो पहला है बच्चों इसका मतलब होता है लड़ाई। हमें इसका क्या बताना बच्चों? यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है।
तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रूसेडिंग हो जाएगा। क्रूसेडिंग का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, धर्म युद्ध। अगला है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द पैसेज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों फेल्ड हो जाना यानी असफल हो जाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सक्सीड यानी क्या होना, सफल हो जाना। अगला है बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन नंबर बी है, चलो देख लेते हैं। इसके राइट ए अबू द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव इन द नेक्स्ट मंथ, इनवाइट द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नोटिस। यानी आप आबा या अबे हैं, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर की सचिव है। स्कूल अगले महीने युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है, अपनी गतिविधियों के लिए प्रतिभागियों के नाम नोटिस के माध्यम से आमंत्रित कीजिए। यानी आपके जो स्कूल है उसके अंदर बच्चों यहाँ पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, आपको एक नोटिस लिखना है। तो बच्चों देखो सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, नोटिस युवा महोत्सव। तो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव नेक्स्ट मंथ फीचरिंग वेरियस कल्चर एंड लिटरेसी एक्टिविटीज सच एज डांस, म्यूजिक, डिबेट एक्सेट्रा, आर्ट एंड ड्रामा। इंटरेस्टेड स्टडीज फ्रॉम द क्लास 9 to 12th are requested to submit their names to their respective class teacher to by 12th March. From further details, contact the undersigned. Let's showcase our talent to make this event memorable. आपका नाम आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, सेक्रेटरी। यानी हमारा स्कूल अगले महीने युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसके अंदर नृत्य होगा, संगीत होगा, वाद विवाद, कला और नाटक जैसी संस्कृतियां और साहित्यिक गतिविधियां शामिल है। कक्षा 9 से 12 तक के जितने भी छात्र अपना नाम लिखाने के लिए चाहते हैं, इच्छुक हैं, वह अपना नाम 10 तारीख से पहले लिखवा दें। और साथ ही बोला गया है कि जो भी आपका कक्षा अध्यापक है उसे लिखवा दें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। आइए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और इस कार्यक्रम को यादगार बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर एक अथवा के अंदर और प्रश्न दिया है, प्रिपेयर ए थैंकिंग मैसेज और टू योर फ्रेंड, यहाँ पर लीना और तेजस्वी, whose invitation to their sister's marriage to accepted by you, sign yourself in सिद्धि एंड सिद्धार्थ। यानी यहाँ पर बच्चों जो दूसरा है कि आप अपने दोस्त लीला या तेजस्वी के साथ एक धन्यवाद संदेश तैयार करें, जिनकी बहन की शादी का निमंत्रण आपको स्वीकार कर लिया है। उनका अपना नाम क्या है बच्चों, रिद्धि और सिद्धार्थ रखें। तो बच्चों सबसे पहले वहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद डियर लीला और तेजस्वी, thank you for inviting me to your sister's marriage. I am delighted to share this joyous occasion with your family and feel honored to be the part of the celebrations. Wishing you sister a lifetime of love and happiness in her new journey. Looking forward to the event and spending time with you all. Your warmly सिद्धि एंड सिद्धार्थ। यानी मुझे अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मुझे आपके परिवार के साथ इस खुशी के अवसर में साझा करने के मैं खुशी हो रही है और समारोह का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आपकी बहन को उसकी नई यात्रा में जीवन भर प्यार और खुशी की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम का और आप सभी के साथ समय बिताने का बेसब्री से इंतजार है। तो बच्चों अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यू आर स्कूल ऑर्गेनाइज ए निपुण मेला, प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड द एक्सपीरियंस, प्लानिंग मोर, डिस्प्ले स्टॉल्स, डेकोरेशंस, विजिट द गेट्स, प्राइजेस। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी इसके अंदर आपको आपके विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जा रहा है। दिए गए संकेतों और अनुभवों का उपयोग करके स्थानीय समाचार पत्र के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। योजना, प्रदर्शन का तरीका क्या होगा, स्टॉल होगी, सजावट होगी, अतिथियों का आगमन और पुरस्कार। तो बच्चों निपुण मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा किया जा रहा है, आपकी स्कूल का नाम बाय जो भी नाम है वो आ जाएगा। अमृतसर, डेट लगा देंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर होस्टेड ए वाइब्रेंट निपुण मेला ऑन 13 December, showcasing students' creativity and skills. The event featured beautifully decorated premises, innovative model display, and engaging stalls offering handmade craft and delicious food. Special guests, including education officials, visited the Mela and praised the students' effort. Prizes were awarded by the best model and stole a cheerful ceremony. The principal appreciated the students and teachers for their hard work, emphasizing the importance of the skill development. The event was a grand success, leaving visitors impressed and students motivated. यानी यहाँ पर बोला गया है कि तो 14 दिसंबर को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर में 13 दिसंबर को एक जीवंत निपुण मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों की रचनात्मक और कौशल का प्रदर्शन किया गया। इसमें कार्यक्रम में खूबसूरती से सजाया गया परिसर
अभिनव मॉडल प्रदर्शन और हस्तनिर्मित शिल्प और स्वादिष्ट भोजन की पेशकश करने वाले आकर्षक स्टॉल लगे थे। शिक्षा अधिकारियों सहित विशेष अतिथियों ने मेले का दौरा किया और छात्रों के प्रयासों की प्रशंसा की। एक हर्षोल्लास समारोह के में सर्वश्रेष्ठ मॉडल और स्टॉल के लिए पुरस्कार दिया गया। प्रिंसिपल ने छात्रों और शिक्षकों की बड़ी मेहनत की सराहना की, कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। यह कार्यक्रम एक शानदार सफलता थी जिससे आगंतुक प्रभावित हुए और छात्रों को प्रेरणा मिली। साथ ही बच्चों अथवा का और है प्रिपेयर ए पैराग्राफ एडवांटेज ऑफ योगा, यानी हमें बताना है कि योगा के क्या लाभ हैं। चलो देख लेते हैं। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। वी गेट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एनर्जी by means in it. They include meditations, physical exercises and sense or organ exercise in it. The clear word in means connecting the body and mind. It helps us to live a healthy lifestyle and better life forever. It is good practice if one does in daily life. Yoga is very safe and can be practiced by anyone anytime. It is an ancient art which was organized in Indian 6,000 years ago. The yoga creates positivity in our mind. Baba Ramdev has motivated people by holding many camps in India and foreign countries. यानी यहाँ पर बोला गया है कि योगा का क्या क्या महत्व है अपने लाइफ के अंदर, वो हमें बताना था बच्चों। तो यहाँ पर साथ ही बताया गया है कि जो बाबा रामदेव है वो भी या तो इंडिया के अंदर या बाहर भी बहुत सारी कंट्रियों के अंदर इसका आयोजन करते रहते हैं कि योगा हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अगला है बच्चों यहाँ पर राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल डेली न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज ऑन द कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिटी। यानी इसके अंदर बच्चों आपको एक पैराग्राफ यानी आपको एक लेटर लिखना है कि शहर में सड़कों की स्थिति अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय दैनिक समाचार के संपादक को आपको पत्र लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, इसको लिखना है द एडिटर द जोधपुर टाइम्स जोधपुर। सब्जेक्ट हो जाएगा पुअर कंडीशन रोड इन द सिटी, यानी आपके जो रोड है सिटी के अंदर बहुत ही खराब है। सर मैडम आई विश टू हाईलाइट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड आर सिटी थ्रू आवर न्यूज़पेपर। रोड आर filled by the floods causing immense inconvenience to commuters and frequent accidents during trains. These floods run into the pools of the water making travel hazardous. The situation is particularly alarming in area like Rosni Nagar and nearby markets. I urge the authorities to address this issue urgently by repairing and maintaining the road in ensure the safety and well-being of citizens. Your support in bringing this matter to light would be appreciated. तो बच्चों यहाँ पर आपके समाचार पत्र के माध्यम से आपके शहर की सड़कों की खराब स्थिति को उजागर करना चाहता हूँ। सड़कें गड्ढे से भरी हुई है जिससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है, अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। बारिश के दौरान ये गड्ढे पानी के तालाब में बदल जाते हैं जिससे यात्रा करना खतरनाक हो जाता है। रोहिणी नगर और आसपास के बाजार जैसे इलाकों में स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। तो अधिकारियों से आग्रह की नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की मरम्मत और रखरखाव करके मुद्दे को तत्काल हल करें, इस मामले में प्रकाश भी डालें, साथ ही इस पे ध्यान दें। अगला है बच्चों यहाँ पर राइट ए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर इन स्कूल एक्सक्लोज योर डिटेल्ड CV। यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपके स्कूल में बच्चों लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करना है तो उसको आपको उसकी डिटेल यानी CV लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, द प्रिंसिपल जो स्कूल का नाम है वो लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन स्कूल। सर दिस इज इन रेस्पॉन्स द यूर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन इंग्लिश इन द राजस्थान पत्रिका dated 8 July. I offer my candidature for the same. My CV is attached to your kind pursuit. I attached here with the copies of my certificate and testimonials. I assure to you satisfy all the concerned with my work and conduct. यानी आपको क्या करना है बच्चों कि आपकी स्कूल के अंदर जो भी लेक्चरर की पोस्ट खाली है उसके लिए किसी ने आवेदन किया तो उसमें क्या क्या लिखा, यह आपके द्वारा राजस्थान पत्रिका में दिनांक 8 जुलाई को प्रकाशित अंग्रेजी के वाक्यता पद के लिए विज्ञापन के जवाब में मैं इसके लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करता हूं। मेरा बायोडेटा आपके अवलोकनकर्ता संलग्न है। मैं इसके साथ अपने प्रमाण पत्रों और प्रशंसा पत्रों की प्रतियां संलग्न कर रहा हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे कार्य और आचरण से संबंधित लोग संतुष्ट जरूर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो CV है यानी आपकी जो भी डिटेल होती है बच्चों, जब भी आप किसी नौकरी के लिए जाते हो तो आपको CV लिखना पड़ता है। यानी आपने क्या क्या कर रखा है, एजुकेशन नेम आ गया, ईमेल ID, आपका एड्रेस क्या है, साथ ही आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी एजेस क्या है, वो सारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगला बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर बोला है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट।
तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि आई एम कन्विंस्ड आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो बच्चों यहाँ पर अपन को डेट के द्वारा, तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें ज्वाइन करना दोनों सेंटेंस को। तो बच्चों हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डेट का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो यहाँ पर हमें डेट का प्रयोग करना है। तो बच्चों डेट का प्रयोग होगा, इन दोनों सेंटेंस को लिख के बीच में हमें कनेक्टर्स का प्रयोग करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, डेट आ जाएगा। जैसे हम इसको पढ़ लेते हैं कि मैं दृढ़ निश्चयी हूं, यानी आई एम कन्विंस्ड आई एम डूइंग द सेम थिंग, मैं भी यही कर रहा हूं। तो बच्चों मेरा पूरा विश्वास है कि मैं ये काम कर रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर की के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, डेट का। आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपको फुल स्टॉप को हटा के डेट लिखना है, कंबाइन करना है। सुमन लर्नड ऑल द आंसर सी गोट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। यानी बच्चों यहाँ पर हम सो का प्रयोग करेंगे, यानी उसने पढ़ाई बहुत अच्छी की, सभी के आंसर दिए थे, इसलिए उसने कौन सा बच्चों फर्स्ट जो पोजीशन थी वो प्राप्त की। तो बच्चों किससे कनेक्ट कर देंगे इसको, एसओ से। फिर इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, यानी बच्चों यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। तो पहला है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ब्रोक आउट का मतलब होता है कि अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सेकेंड विश्व युद्ध था वो 1939 को लड़ा गया था। तो बच्चों लड़ा गया, इसके लिए क्या आएगा, ब्रोक आउट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 1939 में विश्व युद्ध भाग निकला, यानी खत्म हो चुका था। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रैक्टिसेस, यानी जो सरकार है वो क्या प्रयास कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर होगा ब्रिंग डाउन, यानी इसका मतलब होता है बच्चों कि उतार देना। यू कैन योर वर्क विदाउट फियर, यानी बच्चों आपको आपका काम क्या करना चाहिए, कैरी ऑन, यानी जारी रखना चाहिए, बिना डर के जारी रखना चाहिए। यानी कोई भी काम अगर आपको जारी रखना है तो हम हमेशा कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं। अगले में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो सीधी सो हर ब्रदर रेन टू हग हिम। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हमारा एंड का प्रयोग होगा। अगला है इट वॉज रेनिंग इट वॉज प्लगिंग द फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर वाइल का प्रयोग करना है, यानी दो कार्य जब एक साथ हो रहे हो तो बच्चों ये भी पास्ट में है ये भी पास्ट में है, यानी दोनों टेंस पास्ट में है और पास्ट कंटिन्यूस है। तो बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे, वाइल का। यानी दो वर्ग जब भी एक साथ किए जा रहे हो तो हम वाइल का प्रयोग करते हैं। ए बुक इज ए बुक देयर इज नथिंग इन इट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि किताब क्या है, किताब ही है। ऑल दो का मतलब होता है बच्चों हालांकि, क्या हो जाएगा, किताब तो किताब ही है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, नहीं देयर इज नथिंग इन इट। अगला बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डी सेक्शन है जिसके अंदर हमें बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज सोलोमन बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली द ourselves like houses old houses with his three concerned that the former mayor the former postmaster and the several others besides everybody looked sad and Hauser had brought on old primer thumbed at the edges and he had in upon the sims know the his great spectacles by lying across the pages. While I was wondering about it all, M. Maumel mounted his chairs in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, my children, this is the last session I shall give you. The older have come to the Britain, take only German in the schools of Alliance and Lawrence, the new master come tomorrow. तो बच्चों यहाँ पर जो हमें पैसेज दे रखा है इसके अंदर हमें बोला है कि इसके अलावा पूरा स्कूल बहन अजीब और गरीब लग रहा है, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया है वह है हमेशा खाली रहने वाली पिछली बेंचों पर। गांव के लोग हमारी तरफ चुपचाप बैठे थे। बूढ़ा हाउसर अपने 3 कोनों वाली टोपी के साथ, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और कई लोग अन्य थे। हर कोई उदास दिख रहा था। हाउस एक पुराना प्राइमर लगा था जिसके किनारों पर अंगूठा लगा हुआ था और उसने बड़े चश्मे के साथ अपनी घुटनों पर बैठकर उसे खोला हुआ था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तब मुझे एम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ और उसी गंभीर और कोमल स्वर में जो उसने मुझसे कहा था, मेरे बच्चों ये आखिरी पाठ है मैं तुम्हें दूंगा। बली ने आदेश दिया है कि अल्सेस और लॉरेंस स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। नया मास्टर कल आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसके आधार पर हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के हमें क्या करने हैं बच्चों, आंसर करने हैं। तो पहला है द मोस्ट सरप्राइज टू द बॉयज वॉज सी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो बच्चा था उसको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित क्या लगा था। तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा द बैक बेंचेस वर फील्ड बाई विलेजर्स, यानी जो पीछे की
जो चेयर थी वो किससे भरी हुई थी, लोगों से, गांव वालों से। द स्कूल्स ऑफ द एल्केंस एंड लॉरेंस विल टीच, यानी अल्सेंस और लॉरेंस के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, तो बच्चों वहां पर जर्मन पढ़ाई जाती है। द विलेजर्स हु वर सिटिंग इन द क्लास वर और लुकिंग वेरी, यानी कक्षा में बैठे सभी ग्रामीण बहुत बहुत खुश दिख रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा किस वजह से, सेड थे। द लेसन्स टोट बाई मिस्टर हेमल डेट डे टू स्टूडेंट्स वॉज, यानी उसने क्या लिखा है, यानी जो उस दिन एम हेमेल द्वारा छात्रों को क्या पढ़ाया गया था, यानी अंतिम चीज क्या बोली गई थी, ये क्या है, लास्ट लेसन है। चूज द वर्ड सिमिलर टू द क्यूयर, यानी यहाँ पर बच्चों इसका मतलब होता है कि समान शब्द हमें बताना है। इसका मतलब क्या होता है, यानी क्यूयर का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। तो बच्चों इसका सिमिलर वर्ड होगा हमारा स्ट्रेंज, यानी अजनबी। चूज द वर्ड अपोजिट इन द फीलिंग, तो बच्चों प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी क्या होगा बच्चों, वर्तमान हो गया, तो फॉर्मर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर हमें दो प्रश्न पूछे गए हैं, चलो उनको देख लेते हैं। आंसर द एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें दो में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर बोला गया है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट रिक्तीवर, डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी, यानी हमें बताना है कि सीमापुरी के बारे में वर्णन करना है। तो बच्चों ये हमारा सीमापुरी है, यानी बुक के क्वेश्चन से ये आप देख सकते हैं। चैप्टर का नेम है लॉस्ट स्प्रिंग। अगला है और के अंदर है राइट द थीम ऑफ द लेसन द रेट ट्रैप, यानी हमें बताना है कि जो रेट ट्रैप है यानी चूहादानी है उस पार्ट के बारे में वर्णन करना है। तो उसकी थीम हमको लिखनी है, द रेट ट्रैप पार्ट का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स, यानी हमें 20 से 30 वर्डों में आंसर करना है। तो यहाँ पर लिखा व्हाट इज द मिस एडवेंचर द राइटर विलियम डगलस स्पीक अबाउट, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि लेखक विलियम डगलस किस दुर्घटना की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वो लिखनी है हु वॉज राजकुमार शुक्ला, यानी राजकुमार शुक्ला कौन थे, उनके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों यहाँ पर एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा, यानी यहाँ पर स्टेंजा के बारे में बताना है। तो पहला है बच्चों यहाँ पर आंट जेनिफर्स टाइगर्स ट्रेन्स अक्रॉस द स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ग्रीन they do not fear the man beneath to the tree the peace is seek chivalric certainty, यानी यहाँ पर जो पहली पोएम है बच्चों, यहाँ पर बोला है कि आंटी जेनिफर के बाग एक स्क्रीन पर उछलते हैं, हरे रंग की दुनिया के चमकीली पुखराज निवासी एक पेड़ के नीचे के आदमियों से नहीं डरते, वह सहज शूरवीरतापूर्ण निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है, उसके बाद उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, यानी सबसे पहले बच्चों रेफरेंस में देयर वार द ओपनिंग लाइंस ऑफ द, यानी जो भी पोएम है उसके बारे में बताना है, राइटर कौन है, कॉन्टेक्स्ट यानी किसके बारे में बात की जा रही है, और इसको जो भी ये 4 लाइनें दे रखी है इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है। इसी प्रकार बच्चों और में भी है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेस गैदरिंग साल्ट वुड टुक एट हिज हैंड। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें कोई एक करना है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कीपिंग क्वाइट है इसके बारे में आइडिया क्या है वो बताना है। और का क्वेश्चन है व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, यानी यहाँ पर जो हमें बोला गया है बच्चों इस वाले प्रश्न के अंदर की भव्यता शब्द शक्तिशाली मृतकों के साथ क्यों जोड़ा गया था। तो पैट का नाम है द थिंक ऑफ ब्यूटी, द थिंक ऑफ ब्यूटी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, यानी हमें बताना है कि कविता किस बचपन की लालसा की बात कर रहा है। व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम अबाउट द पोइटेट्स एज ए डॉटर्स, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक बेटी के रूप में कवित्री के बारे में अपने क्या विचार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे भी हमें एक का आंसर करना, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द डॉक्टर शेडो, यानी हमें बच्चों यहाँ पर बताना है कि जो डॉक्टर सदाओ है उसका चरित्र किस प्रकार का है, सदाओ का, वो हमें बताना है। पार्ट का नाम है द इनेमी। और है व्हाट इज एंटार्क्टिका द प्लेस गो टू द अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड द फ्यूचर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि पृथ्वी के वर्तमान को समझने के लिए अंटार्कटिका क्यों जाना चाहिए। पार्ट का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ले, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सेम द्वारा चार्ली को लिखे गए पत्र से क्या निष्कर्ष निकलता है। अगला है व्हाट इज द दे ड्रो डेरी डुआर्स मिस्टर लेम्बो, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वह क्या है जो डेरी को मिस्टर लेम की ओर आकर्षित करता है। आज का बच्चों अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, यानी हमारी बुक के प्रश्न है, टोटल हमें 9 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चलो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द
थर्ड लेवल, यानी इस पार्ट का जो नरेटर यानी लेखक है उसके बारे में बताना है, उसका क्या नाम है, पार्ट का नाम है द थर्ड लेवल। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा बच्चों, चार्ले, यानी इस पार्ट का जो लेखक है उसका नाम क्या हो जाएगा, चार्ले। इन वोट हावर वॉज द प्रिंस बोर्न, यानी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि राजकुमार का जन्म किस घंटे में हुआ था। तो बच्चों द हावर ऑफ द बल। हु वॉज स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौन लोग स्ट्रेचिंग और धूप सेक रहे थे। तो बच्चों वो हो जाएंगे क्रेबिटियर सिल्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्रेबिटियर सिल्स। व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में बोला गया है कि संदेशवाहक ने क्या पहना हुआ था। तो बच्चों उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, यानी बच्चे मिस्टर लैम्ब को क्या कह करके पुकारते थे। तो बच्चों वो उसको लेमे लैम्ब कहते थे, लेमे लैम्ब के नाम से जानते थे। हाउ वाज द डे ऑफ द लैंड ऑफ द पीपुल, यानी सेबों की धरती पर दिन कैसा रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा वेरी कोल्ड, यानी बहुत ठंडा। व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट, यानी लोग किस विषय पर खुलकर नहीं बात कर पाते हैं। तो बच्चों हो जाएगा अनटचेबिलिटी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अस्पृश्यता। व्हाट डज डेरी लाइक टू हियर, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि डेरी को क्या सुनना पसंद है। तो साउंड ऑन रेन ऑन रूफ, यानी छत पर बारिश की जो आवाज है वो सुनना पसंद है। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी, यानी यहाँ पे बताना है कि यूमी का व्यवहार कैसा था। तो बच्चों उसका था स्टबर्न, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसका जो व्यवहार था वो जिद्दी था, यानी स्टबर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, जिद्दी। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 12 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 1 है। वैसे हम इसको और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते थे, लेकिन बच्चों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बहुत फास्ट पढ़ने का प्रयास किया है। फिर भी आपको हमने अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। आगे के 4 मॉडल पेपर और हैं, उनके भी वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा। उसके अंदर हम केवल मॉडल पेपर ही देखेंगे, उनको सॉल्व करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।